वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दरभंगा में आज मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और दरभंगा के मदरसा हमीदिया से एक विशाल जुलूस निकला जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। अलग अलग संगठन के लोग अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और वक्फ संशोधन नए बिल को काला कानून बताकर सरकार से वापस लेने की मांग करते रहे। जुलूस में केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारा भी लगाया। जुलूस दरभंगा के मदरसा हमीदिया किलाघाट से निकलकर जिला मुख्यालय लहरियासराय पहुंचा और एक सभा में तब्दील हो गया, जहां लोगों ने सभा को संबोधित करते वक्फ के नए बिल की खामियां लोगों को बताते हुए कहा कि इस बिल के बहाने सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। सरकार की शरीयत में दखल अंदाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और आगे CAA और NRC जैसा कि आंदोलन लिया गया। वहीं डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि वक्फ बिल 2025 हमारे शरीयत पर सीधा हमला है। अगर केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो दिल्ली में संसद भवन को भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। बिल जो है ना, ये काला कानून है। ये काला कानून ऐसे बता दूं, ये किसी पर्टिकुलर जो है किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। जो वहाँ पे ये बोला जा रहा है लगातार कि ये जो है मुसलमानों के हित के लिए गए, मुसलमानों को जो जिस देश में गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पे मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं ये बात कि यहाँ पर गरीब मुसलमान को उतार होगा? जब यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं आप दे रहे हैं, आप तो ये कैसे बिल दे रहा है? इस बिल के खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये बिल जो है ये कोई मतलब नेशन के के साथ साथ ये हमारे जो है शरीयत का मामला है और शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग तरह तरह चरमबंद आंदोलन करके सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि ये काला कानून को जब तक वापस नहीं लीजिएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है ND की सारे पार्टी इसमें जुड़े हुए हैं? सर देखिए, ये पार्टी का लड़ाई ही नहीं है। यहाँ जो भी पार्टी वाले हैं पार्टी से उठ के आए हैं, ये उस बिल के खिलाफ आए हैं जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जहाँ पर हम भाई एक आदमी बोल रहा है मुझे बिल की जरूरत नहीं है, आप उस बिल को ला रहे हैं। जबकि क्रिमिनल केस में जब क्रिमिनल कोर्ट में 25,000 केस लंबित है तो उस पर क्यों ट्रायल चला करके आप फैसला कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा उद्धार चाहते हैं तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो लोग काबिज हैं उनको हटाइए और उन लोगों को दीजिए जिनको उसकी जरूरत है, ना कि नया कानून बना करके इसको जो है वो गरीब मुसलमानों की चीज़ है उसको छीनने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, लूलू वाले, जब जो भी लोग हैं जिनको भी जरूरत है आप वक्त की जमीन का पुनर्निर्माण करेंगे। हम लोग को इस बात का खदशा है, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि जमीन को मतलब दीजिए, किस तरह के आदमी की जरूरत है और सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2013 में बिल आ गया था, उस बिल को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया गया? क्या ज़रूरत है कि बार बार एक समुदाय को, धर्म को मतलब टारगेट करके भाई ये दिखाना कि नहीं हम उसको बहुत टारगेट कर रहे हैं, तुम लोग पूछ रहे हो। CAA NRC में इसी तरह हम ये हमारे देश भाई को दिखाया गया था कि देख लो ये फलाना अहमद का मकान है, ये संबंध का मकान है, ये उसका मकान है, सब तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग खामोश रहो। क्या तुम लोग कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ एक पक्ष को भड़काया जाता है और दूसरे पक्ष को ये बताया जाता है कि तुम लोग शांत रहो, आगे जो है तुम लोग को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग जब भी देखिए किसान बिल आया, यहाँ पर आप देखिए 3 तलाक बिल आया और अब लगातार जो है CAA NRC का बिल आया, अब देखिए अब बिल आया। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यू चाह रहा है कि एक पक्ष को परेशान करे ताकि दूसरे को हम ये बता सकें, वो राज कर सकें कि हम उनको परेशान करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत सारे माइनॉरिटी भी बिल के सपोर्ट में है, क्या कहेंगे सर? माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब है सर। मैंने क्या कहा, जाति धर्म पार्टी सब छूट के यहाँ पे मौजूद है और सब लोग इस वक्त कानून आया 2025 उसके खिलाफ जो है लोग एक सर आवाज उठा रहे हैं और इसको वापस लेना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, अध्यक्ष जिला मुहर्रमपुर निकल रहा है। देखिए, जैसा कि सब लोगों को पता है कि भारत की सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है उसको ही समझ में नहीं आता है। ये किसान बिल लाए, किसानों को समझ में नहीं आया, अग्नि बिल लाए, नौजवानों को समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं कि मुसलमानों को अच्छाई के लिए बिल लाया गया है, लेकिन हिंदुस्तान
आप इसका पुनर्विचार कीजिए, इसमें संशोधन कीजिए, जिस जिस बिंदुओं पे हमें आपत्ति है उन बिंदुओं को आप दूर कीजिए, फिर आप चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ होंगे, लेकिन हमारे आपत्ति को आपको सुधारना पड़ेगा। जय हिंद। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ रजनीश चौबे। कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकल रही है? अभी ये जो शांति मार्च निकल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकलेंगे और सारे लोग यहाँ से निकलेंगे मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से, और नेशनल होते हुए नाका 5 होते हुए किला ये निकल के जाएगा आपको कलेक्ट्रेट धरना स्थल के पास। सरकार ने मुसलमानों पे लागू किया है, उसी के खिलाफ आज दरभंगा में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले एक एहतजाजी जुलूस निकलना है। इस वक्त किला घाट में आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम है, आने का पूरे ज़िले से लोग आ रहे हैं और इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग पोलो मैदान धरना स्थल जाएंगे और वहाँ मेमोरेंडम देंगे और जो हमारे वक्ता हैं वहाँ अपना बयान देंगे। मांगे क्या है आखिर आप? मांगे ये है कि जब से ये सरकार आई है तब से कोई ना कोई मसले पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, वो चाहे कोई भी मसला हो। आज ये वक्फ की ज़मीन का जो मसला है, ये वक्फ की ज़मीन किसी सरकार की नहीं बल्कि मुसलमानों के आबा व अजदाद की ज़मीन, और उस पर इसकी निगाह थी सरकार की तो उसे किसी तरह कानून बना के सरकार के अंडर में ले, और जिस तरह इन्होंने रेलवे को और बाकी सरकारी चीज़ों को बेच दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे, इसी तरह ये ज़मीन को भी बेच दे। तो इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ जहाँ तक एहतजाज करना होगा हम लोग करेंगे। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग जहाज़ों के आखिरी हद तक पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप आज वक्फ की ज़मीन पर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके लिए कानून बना दें और मुसलमानों से वो ज़मीन आप छीन लें। क्या नाम हुआ? रियाज खान कादरी। यहाँ जमा हुए हैं एक एहतजाजी जुलूस के लिए, जो वक्त का बिल, जो वक्त का कानून, काला कानून केंद्र सरकार ने हमें थोपा है, हमारे हक को छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज का ये जुलूस नाका नंबर 5 होकर 6 नाका होते हुए, गांधी भट्टी चौक होते हुए, लोहिया चौक होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर पहुंचेगा, जहां ये जनसभा में तब्दील होगा और वहां से हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो एक मेमोरेंडम जिलाधिकारी महोदय को देंगे, ताकि हमारी आवाज केंद्र सरकार तक, मोदी सरकार तक पहुंच सके। और ये जुलूस हम इंशाअल्लाह, हमारी तहसीब है कि हम अमन सुकून के साथ हमेशा मुल्क में रहे हैं और अमन सुकून पसंद करते हैं, ये हमारी तहसीब है। इसी तरह हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो वही अमन सुकून के साथ वही तहसीब का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग इधर उधर जमा है वो मदरसा हमीदिया में जमा हो जाए, और जैसे ही हमारे जिम्मेदारान, हमारे दानिश्वर जुलूस निकालने की परमिशन दे तो आप हम सुकून के साथ उनके साथ चलने का काम करेंगे। शुक्रिया।